कल 5 अगस्त है, कश्मीर इस्तेहसाल डे, और हमारा आज का हॉट इशू भी यही है। कश्मीर खा गया मोदी, हम खड़े धूप में। और क्या हुआ था 5 साल पहले, आर्टिकल 370 और 35A को इंडिया ने मुअत्तल किया और कश्मीर को हथिया लिया। और ये किस लिए था? ये इसलिए था कि कश्मीर की आबादी के तनासब को तब्दील करने के लिए ये इंडिया का एक घिनौना मंसूबा था। और इंडिया का आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा मतलब कश्मीरी कौम की शनाख्त का खात्मा। 5 अगस्त 2019 से अब तक मोदी ने 25 लाख गैर कश्मीरी कश्मीर में बसा दिए हैं आबादी का तनासब चेंज करने के लिए, और बाज़ खबरों के मुताबिक 40 लाख ये हो चुके हैं। कश्मीरी मुसलमान हों या हिंदू कश्मीरी, अपनी कश्मीरियत पर समझौता नहीं करते। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का मोदी का ये मंसूबा बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। और इत्तेफाक से सकूत कश्मीर से 1 महीना पहले इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ और जनरल फैज़ जुलाई 2019 को दौरा अमेरिका पर थे, सिर्फ 10-12 दिन पहले इस सारा कुछ होने से। और उसके बारे में खबरें क्या आई थी आपसे जिक्र करते हैं। और मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर हथिया लिया। और हमने क्या किया? हमने किया श्रीनगर चौक इस्लामाबाद में एक घड़ी लगा दी जो मैं बताती थी कि कितने घंटे हो गए हैं इंडिया को कश्मीर पे कब्ज़ा किए हुए, और वो अब खैर मौजूद नहीं है, शुक्र है उतार ली। और हर जुमा के दिन 1 घंटा बाहर धूप में खड़े होकर खामोशी से एहतजाज। और फिर सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि कश्मीर हाईवे का नाम हमने बदल कर श्रीनगर हाईवे रख दिया। और इन सब पे इमरान खान साहब जब वापस आए अमेरिका से ट्रंप से मिल के कुछ चीज़ें तय करके जो मीडिया में नहीं आई, लेकिन उसका मकसद था अगले 10 साल के लिए जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहेंगे, एक्सटेंशन मिली उनको, और इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा पे रहेंगे, लेकिन रहे नाम अल्लाह का। तो उसके बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब। उनसे पूछेंगे कि आज क्या सूरत हाल है और कल आप क्या प्लान कर रहे हैं और आगे क्या प्लान है कि किस कश्मीरियत को बदलने की जो इंडिया की कोशिश है उस पर पाकिस्तान और कश्मीर क्या कर रहे हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अब्बास भाई। मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, बताइएगा क्या प्लान है आपका? ये जो इतना कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है कश्मीर में, हथिया गया है और हम खाली धूप में खड़े हैं। देखिए, एक तो मैं अर्ज करता चलूं कि बसद एहतराम मोदी का बाप भी कश्मीर हजम नहीं कर सकता, धूप में हम ज़रूर खड़े हैं। और सुम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी सकूत कश्मीर कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखें, कौमों की आज़ादी की जदोजहद में कमो बेश अरूज ज़वाल की दास्तानें ज़रूर रकम होती हैं, लेकिन अगर जज्बे तवाना हों, खालिस हों, और चूँकि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है ये बुनियादी तौर पर 2 कौमी नज़रिए की एक्सटेंशन है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता जो है वो इतना मजबूत है कि अगर 3 नस्लें चली गई, 4 नस्लें, 3 और भी चली जाएंगी, तो ना तो तहरीक आज़ादी कश्मीर की शिद्दत में कोई कमी आएगी, जिस तरफ आपने इशारतन बात की कि शायद जुज़वी तौर पर मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के हवाले से तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकूंगा कि वहाँ पे तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कभी कोई भाम पैदा हुआ है। ना ही हमारा कभी रियासत पाकिस्तान से और वाम पाकिस्तान से कोई शिकवा है। हुकूमतों की अगर कोई कोताहियाँ हैं भी हैं तो उन कोताहियों के नतीजे में वक्ती तौर पर तो शायद कोई धुंध छाई किसी को नज़र आए, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर जितना खून दे चुकी, जितनी इसमें कुर्बानियाँ आ चुकी, ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस तहरीक से गद्दारी को कर पाएगा या उसे करने की इजाज़त दी जाएगी। और आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में, बिलखसूस पिछले चंद माह से जम्मू के अंदर जो है इंडिजिनस मूवमेंट का रद्द-ए-अमल दोबारा आना शुरू हो गया है। इज्तिमात, एहतजाजी तहरीकें, एहतजाज दोबारा शुरू हो गया, और भारत ने तमाम तर जबर 10 लाख से भी इजाफी फौज वहाँ रख के तमाम इंसानी हकूक को पामाल करके एक कैद खाने की कैफियत पैदा करके भी गुज़श्ता 4 साल के 5 साल के नतीजे में कोई मस्बत कामयाबी की। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है जी चौधरी साहब, देखें आपकी बातों से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत है हमसे
कि आप ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ करना चाहिए इस पे, हुकूमतों को भी, अवाम को भी। और पिछले कुछ दिनों कश्मीर में बहुत ज़्यादा लोगों के शिकायत रहीं कश्मीरियों की पाकिस्तान से, और हम ये भी देखते हैं कि मोदी ने इंडिया के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेन पहुंच चुकी है श्रीनगर तक। हम ये सारे ख्वाब, हमारे ख्वाब क्यों रह रहे हैं? हमारे यहाँ टूरिज़म कश्मीर में इतना क्यों नहीं हो रहा? क्यों वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड्स का, हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का, वो बेहतर नहीं हो पा रहा? मैं चाहता हूँ कि एज पाकिस्तानी मैं इस पर बात करूँ और मैं अपनी हुकूमतों पे दबाव डालूँ। आपकी मेहरबानी है कि आप हमसे ये ज़्यादा शिकवे नहीं करते, लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या हमें अपने कश्मीर को ऐसा आइडियल नहीं बनाना चाहिए कि जो इंडिया में रहने वाले कश्मीरी हैं वो भी कहें कि हमने तो सिर्फ पाकिस्तान से मिलना है? देखिए, इंतहाई नाजुक लेकिन इंतहाई खूबसूरत सवाल है, लेकिन अब इसके जवाब के लिए मुझे 3-4 मिनट चाहिए होंगे। देखिए, कश्मीरियों का जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए तो जिस लेवल का आज IMF का दबाव है और महंगाई की जो शरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के चारों सूबों में है, क्या पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है? कभी आपने ये दुनिया में देखा कि पाकिस्तान में तो बिजली 70 रुपए यूनिट पे मुयसर है और कश्मीर में 3 रुपए पे है? मुझे रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की कश्मीरियों से लाजवाल मोहब्बत पर अगर मैं शक करूं तो ये मेरे सियासी ईमान से मैं खारिज हो जाता हूं। ये तो मुझे कभी शिकवा नहीं रहा। हाँ, आज़ाद कश्मीर की माजी की हुकूमतों की कुताहियों की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमजोरी रह गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी स्पीडीली उस पर काम हो रहा है कि मैं तो चैलेंज करता हूं कि अभी पिछले बर्फों में जब जो था सीजन था मौसम सरमा का, तो जो जम्मू की श्रीनगर से जो मिलाने वाली कौमी शाहराह थी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो वहां इतनी देर तक बंद रही कि सामान बर्बाद हो गया और जानवर जो थे वो बसों के अंदर मर गए। और ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये जो आज़ाद सहाफ़ती ज़राए हैं, DW ने इस पर न्यूज़ चलाई, इस पर BBC ने चलाई, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें जो हमारा सबसे मुश्किल एरिया है, जो नीलम का एरिया है, वादी केल ग्रेस में, वहां पे भी हमने शदीद बर्फबारी और बारिश में जो था हमारे बुलडोजर ऑपरेटर्स काम करते रहे। और मैं ये कहने में फख्र महसूस करता हूं कि दौराने बारिश बर्फबारी हमारा एक बुलडोजर ऑपरेटर था, उसके ऊपर दरख्त गिर गया, वो दब गया, उसको आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए एवैक्यूएट किया गया, उसकी पसलियां टूट गई, टांगे बाजू टूट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको CMH मुजफ्फराबाद में लाया गया। ठीक है। और वो आज जिंदा है और पूरी तरह रिकवर्ड है। तो जो कुर्बानियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें दिया जाता है, मुझे उस पर कोई शिकवा नहीं है, कम से कम। ठीक,